हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। देखो, अगर आप आरआरबी एलपी 2024 को सीरियसली ले रहे हो और इसका प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हो तो एक बात समझ लो कि आपको सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 पार्ट बी यानी ट्रेड पेपर इसका प्रिपरेशन पैरेलल लेना पड़ेगा। नहीं तो सबसे ज़्यादा प्रॉबिलिटी है आप पार्ट बी में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीबीटी 1 के साथ साथ ट्रेड पेपर की प्रिपरेशन कैसे आपको लेना है। तो देखो, पहले ये समझ लो कि आपको क्यों एक साथ प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, क्यों मैं ये बात बताया कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये ठीक से समझ लो। देखो, अभी जो टेंटेटिव डेट रेलवे दिया है सीबीटी 1 के लिए वो जून से अगस्त है। ठीक, तो अभी मार्च तो शुरू हो गया, मार्च अप्रैल मई, तो आपके हाथ में 3 महीना बचा है सीबीटी 1 के लिए। फिर सीबीटी 2 का टेंटेटिव डेट क्या दिया है, सितंबर। तो सितंबर अभी समझ लेते हैं कि जून में एग्ज़ाम शुरू हुआ, तो जून से 2 महीना एग्ज़ाम चलेगा, जुलाई ख़त्म हुआ तो आपका एग्ज़ाम कब होगा वो पता नहीं। तो जुलाई अगस्त सितंबर, तो आपके हाथ में सब मतलब 1.5 से 2 महीना मैक्स टू मैक्स टाइम रहेगा। तो इसी 2 महीने में अगर आप अभी प्रिपरेशन नहीं लेंगे तो 2 महीने में आपको ये सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। पर ये देखो, बहुत ही टफ टास्क होता है। इसमें देखो, पार्ट ए उतना टफ नहीं होता है क्योंकि सीबीटी 2 जो सिलेबस पढ़ रहे हो इसके साथ आपको पता ही है कि सीबीटी 2 पार्ट बी ए का बहुत सिलेबस मिलता जुलता है, लगभग 70% सिलेबस मिलता है। तो पार्ट ए का प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली सीबीटी 1 अगर ठीक से पढ़ोगे तो पार्ट ए का सीबीटी 2 का कंप्लीट हो जाएगा। पर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों अलग है। धरती की नॉर्थ पोल है पार्ट ए और साउथ पोल है पार्ट बी, दोनों सिलेबस पैटर्न एकदम अलग है क्योंकि ये ट्रेड पेपर है पार्ट बी। और अगर आपका क्वालिफिकेशन आईटीआई है तो आपका ट्रेड कितना स्ट्रांग है, अपने आप से पूछो कि आपका ट्रेड कितना स्ट्रांग है। किसी भी आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, सबसे ऐसा प्रॉबिलिटी आईटीआई का है कि मैक्सिमम कैंडिडेट का जो ट्रेड है उतना स्ट्रांग नहीं होता है क्योंकि वो आईटीआई जो ट्रेड है वो उतना पढ़ता नहीं है। ठीक है, डिप्लोमा बीटेक थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, कॉलेज टाइम की बात बता रहा हूँ। बाद में अगर ट्रेड के ऊपर प्रिपरेशन लिया है, अपने ट्रेड सब्जेक्ट के ऊपर प्रिपरेशन लिया है, वो अलग है। उनका स्ट्रॉन्ग शुरू से ही हो गया है तो उनका अलग है। वो वीडियो अगर ना भी देखे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों को। पर जिनका ट्रेड स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सीबीटी 2 ये 1.5 से 2 महीना में आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस टाइम आपको एक चीज़ समझ लो कि सिलेबस डीजीटी की सिलेबस उठाओ, वेबसाइट से सिलेबस उठाओ, वो सिलेबस एक बार देख लो तो उसका आइडिया ले लो कि कितना बड़ा सिलेबस है। तो 1.5-2 महीने में आप वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी से आपको प्रिपरेशन लेना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम आपका सर घूम जाएगा। उसका जो आप सोचेंगे, क्योंकि पार्ट ए को तो आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें से तो आपको मेरिट बनेगा, पर पार्ट बी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। नहीं तो पार्ट ए में जितना भी नंबर मिले कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप बिल्कुल भी दिमाग आपका घूम जाएगा। इसलिए अभी से करोगे तो बहुत ही ईजिली सॉफ्टली आप क्लियर कर लोगे। तो ये तो समझ में आ गया कि क्यों करना है। अभी देखो कैसा करना है। पहले सबसे फास्ट काम है आपका सिलेबस। आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस डाउनलोड करो, पीडीएफ प्रिंट करके अपने पास रखो। बिल्कुल भी फ़ोन से, मोबाइल से उठा के देखोगे तो बिल्कुल भी काम नहीं बनेगा। प्रोफेशनलिज्म उसमें कुछ नहीं है। आप सिलेबस प्रिंट करो, जो पढ़ोगे उसको मार्क करना, ऐसे टिक करके, जो भी अपना पैटर्न है उसमें आपको मार्क करके वो उसको मार्क करना है कि मैं ये पढ़ा हूँ। क्योंकि ऐसे करते ही आपको सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। ऐसा पीडीएफ मोबाइल में रहेगा, बीच बीच में उठाओगे तो काम नहीं बनेगा। पहला काम है आपका सिलेबस प्रिंट करो। सेकंड है, दिन में एक टाइम बनाओ कि किस टाइम पढ़ोगे। सिलेबस ठीक से समझना पड़ेगा। फर्स्ट ये आपका टास्क है, ठीक से पढ़ेगा।
और वही सिलेबस को आपको उसमें जो टॉपिक है उस टॉपिक ITI लेवल की बुक से या फिर किसी भी चीज़ से ITI लेवल की तैयारी करना पड़ेगा। बीटेक हो, डिप्लोमा हो, जो भी हो, उस भूल जाइए, ITI लेवल की तैयारी आपको करना पड़ेगा। तो हर टॉपिक आप देखो। और देखो, अभी आप जो बुक्स है उसके ऊपर उतना जोर मत दो। अभी दिन में समझ लेता हूँ कि आप CBT ऑन के लिए 7 से 8 घंटा पढ़ रहे हो, तो कम से कम 2 से 3 घंटा या फिर ऐसा ही है 2 घंटा, 3 घंटा नहीं, 2 घंटा रखो अपने ट्रेड पेपर के लिए। तो इस 2 घंटे में क्या क्या करोगे? पहले सिलेबस प्रिंट कर लिया। अभी सिलेबस में देखो टॉपिक भी लिखा होगा, उस टॉपिक यूट्यूब में सर्च करो। उस टॉपिक के ऊपर बहुत सारा वीडियो आज की डेट में अवेलेबल है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बुक्स में पढ़ोगे तो बुक्स के बिना नहीं काम चलेगा, ऐसा नहीं है। आप टॉपिक यूट्यूब में सर्च करो, एक ही टॉपिक के ऊपर कम से कम 2 वीडियो देखो। एक वीडियो तो नहीं, कम से कम 2 वीडियो देखो। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगा या फिर 20 मिनट की वीडियो होगा। तो ये वीडियो देखो और साथ में एक नोटबुक लो, पेन पेपर लो, उसमें इसका नोट बनाओ। देखो, ये जो नोट है हर चैप्टर के लिए, मतलब टॉपिक के लिए, ये मतलब एक पेज से ऊपर नहीं जाएगा। एक पेज भी बहुत ही ज़्यादा है, आपको सब कुछ पढ़ना नहीं है। उस टॉपिक से जो मेन चीज़ है वही पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा पेन पेपर लेके हर टॉपिक को देखो, ये 2 वीडियो देखो, 10 से 15 मिनट देखो और उसका नोट बनाओ। यही नोट बाद में काम में आएगा, यही नोट से ही आप बाद में पढ़ाई करोगे, ठीक है। ऐसा करके नोट्स बनाओ और एक टारगेट लेके चलो कि 1 महीने में 4 हफ्ता है, तो 1 हफ्ता में कम से कम 2 जो चैप्टर है, टॉपिक तो नहीं, हर मतलब चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक होगा, तो कम से कम 2 चैप्टर कंप्लीट करोगे, ठीक है। देखो, ये सिलेबस देख के आपको पता चलेगा कि जो ट्रेड पेपर है उसका सिलेबस कितना बड़ा है। अब देखो, ये जो है टेक्निकल जो क्वालिफ़िकेशन और इसके साथ पैरेलली जो आपको चूज़ करना है वही पेपर आपको पता है। तो जैसे मेरा है मैकेनिकल था, मेरा हीट इंजन लिया था। एक हीट इंजन, ऐसा नहीं है कि हीट इंजन का ही पढ़ना है। हीट इंजन में आपको 8 सब्जेक्ट मिलेगा, जिसमें देखो इलेक्ट्रिसिटी आएगा, फिटिंग आएगा, मेज़रमेंट आएगा, फिर पेट्रोल इंजन आएगा, डीजल इंजन आएगा, सस्पेंशन, ऐसा करके 8 टोटल सब्जेक्ट है। तो वही 8 सब्जेक्ट में को आपको कंप्लीट करना है। ऐसा छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो 8 सब्जेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हर सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे कि हाँ, इसका थोड़ा बहुत नॉलेज आपको पहले से है, वही सब्जेक्ट पहले उठाओ और उसका टॉपिक, सिलेबस में जो टॉपिक है, इसका सिलेबस हीट इंजन, देखो मेरा हीट इंजन का जो नोट्स है बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें जो DGT जो सिलेबस दिया है उसका टॉपिक वाइज, लाइन वाइज, टॉपिक वाइज मैंने इसका नोट बनाया था, वही आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें उठाओ और हर टॉपिक से जो पढ़ रहे हो, यूट्यूब वीडियो जो 2 वीडियो देख रहे हो, उसका जो MCQ है वो सॉल्व करो। अभी MCQ कहाँ मिलेगा? MCQ के लिए आपको जो बुक्स है ये लेना पड़ेगा, तो इसमें इसका MCQ मिलेगा। या फिर अभी ऐसा करो, फिलहाल ऐसा करो करके 1 महीना बाद आपको टेक्स्ट बुक या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की एक जो टेस्ट सीरीज़ है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, वो लेना पड़ेगा। उसमें ऑनलाइन मॉक टेस्ट में आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। इसमें देखो कॉन्फिडेंट बिल होता है, ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको कॉन्फिडेंट बिल होगा कि आप कितना आपको आ रहा है, कितना आपका टॉपिक में ग्रिप हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसा करते और टारगेट रखो कि 1 हफ्ता में 500 क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन कम से कम कंप्लीट करें। ऐसा नहीं है सब आपको याद रखना है, बस आपको पहचानना है। अभी काम है आपका पहचानना, ठीक है।
अभी 500 क्वेश्चन प्लस, तो ये जो वीडियो देख रहे हो ऐसा 2 से 3 घंटा, छोड़ो 3 घंटा नहीं 2 घंटा ऐसा करो, 2 घंटा हर दिन इसके पीछे टाइम दो। और देखो जब एग्ज़ाम CBT 1 एग्ज़ाम आएगा उसमें उससे 1 महीना पहले ये जो है नया नया चीज़, मतलब इसके ऊपर टाइम घटा दो। अब 2 घंटे की जगह 1.5 घंटा कर दो 1 महीने पहले से, मतलब कभी अभी से 2 महीना पहले, 2 महीना आपको 2 घंटा टाइम देना पड़ेगा। ये 2 वीडियो देखना पड़ेगा हर टॉपिक से, ऐसे करके करके आपको 500 क्वेश्चन हर हफ्ते में करना पड़ेगा। 1 महीना पहले छोड़ देना है, 1 महीना पहले इतना टाइम नहीं देना है इसके पीछे, ठीक है। मतलब जो ट्रेड पेपर है इसके पीछे, क्योंकि आपका फोकस होगा CBT 1, क्योंकि वही क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो कोई काम नहीं है। और इसके साथ साथ 45 मिनट के आसपास या आधा घंटे के आसपास यूट्यूब वीडियो देखो। आपको MCQ क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 महीने में आप पढ़ाई करोगे तो 4000 के आसपास आपको 2 महीने में क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपके ट्रेड से। तो जब आपका CBT 1 एग्ज़ाम से 1 महीना पहले 30 मिनट से 45 मिनट्स यूट्यूब वीडियो देखो उस टॉपिक के ऊपर, और कुछ नहीं है। MCQ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कंप्लीट होने के बाद फिर इसके ऊपर 100% जोड़ दो। फिलहाल तो बात करो CBT 1 तक कैसे पैरेलली पढ़ोगे, ऐसे पढ़ते रहो। जो बुक्स है उतने उसके ऊपर कम फोकस करके यूट्यूब वीडियो देखो हर टॉपिक के ऊपर, तो बोरिंग भी नहीं लगेगा, इजीली कंप्लीट भी हो जाएगा और याद भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ऐसा करके CBT 1 के साथ साथ CBT 2 पार्ट B का प्रिपरेशन लो, तो आई होप के बहुत इजीली आपका जब एग्ज़ाम आते आते 600 के ऊपर क्वेश्चन आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा। और CBT 1 जब ख़त्म हो जाएगा तो देखो ऐसा होगा कि आपको न्यू कुछ देखना नहीं पड़ रहा है, जो ही है जो भी पहले पढ़ाए हैं उसको बस रिपीट करना पड़ रहा है, ठीक है। रिपीट करोगे ये 6000 क्वेश्चन, इतना आपको मतलब एक हिट इंजन के लिए इतना तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस आपको रिपीट करके 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 रिपीट करते 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 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा। तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है।